कहने को तो भारत में सबके लिए समान कानून है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सबके लिए समान कानून है? मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से जो शौहर होता है उसको 4 शादी करने की छूट है। वही अगर अन्य धर्मों की बात करें तो एक पत्नी और एक पति के जो नियम है वो बहुत कड़ाई से फॉलो होता है। और अगर गैर मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है तो भारतीय दंड संहिता 494 के तहत 7 साल की सजा हो सकती है। कई बार आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं देखने के लिए जो अपने दूसरी शादी करने के लिए धर्म तक परिवर्तन कर लेते हैं। उनका मकसद ये नहीं होता है कि दूसरे धर्म से प्यार आ गया उनका मकसद यही रहता है कि वो भारतीय दंड संहिता से वो कैसे बचा जाए। इससे आपको समझ में आ गया होगा कैसे जो पर्सनल लॉ होते हैं वो हमारे संविधान को, हमारे कानून का कैसे मजाक बनाते हैं। ये तो बस एक उदाहरण है, ऐसे कई विषय हैं जिन्हें लेकर विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ में अलग अलग नियम हैं और कई ऐसे नियम हैं जो संविधान को चुनौती देते हैं। सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में विवाह की जो न्यूनतम एज है वो समान नहीं है। मुस्लिम धर्म की लड़कियों के बड़े होने यानी वयस्क होने का जो न्यूनतम एज है वो निर्धारित नहीं है। जब किसी लड़की का पीरियड शुरू हो जाता है यानी माहवारी आ जाती है तो उसको उस समय वयस्क मान लिया जाता है। सीधी बात करें तो शादी के योग्य मान लिया जाता है। यहाँ तक कि 9 साल की लड़कियों का भी विवाह जायज है। वही अगर अन्य धर्मों की बात करें तो अन्य धर्मों की लड़कियों की शादी करने का जो न्यूनतम एज होता है वो 18 साल होता है। WHO के अनुसार भी जो न्यूनतम एज होता है लड़कियों की शादी करने का वो होता है 20 साल। अगर बात करें कम उम्र की शादी करने में तो हिंदू धर्म के माँ बाप जो हैं वो भी पीछे नहीं है। जिनके घर में 4 या 5 लड़कियां होती हैं वो उन लड़कियों को अपने सिर का बोझ मानते हैं और उनकी शादी जो होती है वो कम से कम उम्र में कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जैसे शादी का न्यूनतम एज, तलाक का आधार, गोद लेने का नियम और जो वसीयत होता है उसका नियम। इन सभी पर समान कानून होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश की आजादी के 75 साल बाद भी धर्म और मजहब के नाम पे पुरुष और महिला के बीच में भेदभाव जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानून बनाने की मांग उठ रही है। अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो 2 तरह के कानून होते हैं, एक होता है क्रिमिनल और दूसरा होता है सिविल। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट और हत्या जैसे मामले सामने आते हैं। सिविल कानून में प्रॉपर्टी विवाद, मानहानि, पति पत्नी के बीच के मामले आते हैं। इसमें सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक तरह का कोड, प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। यानी कत्ल अगर हिंदू ने किया है या मुसलमान ने या फिर जो मरने वाला आदमी हिंदू है या मुस्लिम है, सजा सबको बराबर मिलेगी। सिविल कानून में सजा दिलाने के बजाय सेटलमेंट और मुआवजे पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यानी अगर 2 लोगों के बीच में प्रॉपर्टी का विवाद हो या फिर पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है तो जो पीड़ित पक्ष होता है उसको मुआवजा देकर सेटलमेंट करा दिया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे पहले कब लाया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे पहले 1835 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के एक रिपोर्ट में पेश की गई थी। इसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्टेक्ट को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात की गई थी। 1840 में इसको लागू भी कर दिया गया, लेकिन जो हिंदुओं और मुसलमानों की जो पर्सनल लॉ थी उसको इससे अलग रखा गया। बस यही से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग होने लगी। 1941 में BN राव की एक कमेटी बनी जिसमें हिंदुओं के लिए अलग कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई। आजादी के बाद पहली बार 1948 में संविधान सभा के सामने इस बिल को पेश किया गया था। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से आजादी दिलाना था। लेकिन जनसंघ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, करपात्री महाराज समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन 10 अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर ने एक पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया तो इसके लिए तैयार हो गए। हालांकि राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के आधा से अधिक जो सांसद थे वो उन्होंने इसका विरोध किया था। आखिरकार नेहरू को झुकना पड़ा और उसके बाद 1955 से लेकर 1956 के बीच में नेहरू ने इस कानून को 4 भाग में बांट दिया और संसद में पेश करके उसको पास करा दिया। जो कानून बने थे वो थे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। अब हिंदू महिलाओं को तलाक, दूसरी जाति में विवाह, संपत्ति का अधिकार, लड़कियों को गोद लेने का अधिकार मिल गया था। पुरुषों की एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगा दी गई थी। महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिला। राजेंद्र प्रसाद तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे कई ऐसे नेता थे जिनका ये मानना था कि अगर हम महिलाओं के लिए कानून बना रहे हैं तो बस हिंदू महिलाओं के लिए ही क्यों बना रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को भी इस कानून में क्यों नहीं लिया गया, सभी धर्मों के महिलाओं के लिए कानून क्यों नहीं बनाया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक खास करके जो मुस्लिम समुदाय है वो करता रहा है। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामलों में कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा यह उनका आस्था का विषय है। मुस्लिमों की चिंता है कि 1947 के बाद मिली उनकी धार्मिक आजादी धीरे धीरे छीनने की कोशिश की जा रही है।
संविधान के अनुच्छेद 44 के चौथे भाग में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। अभी भारत में मात्र एक ही ऐसा राज्य है जिसका नाम है गोवा, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यह पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है। 1961 में गोवा का भारत में विलय हो गया था, उसके साथ ही यह कानून भी लागू रहा।